एक सच सामने आया है। वो सच ये है कि कुछ किसान संगठन हैं वो सामने आए हैं और उनका सच्चाई उजागर हुई है। कुछ किसान संगठन हैं, उन्होंने गुपचुप तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट खड़े किए हैं और उन एडवोकेट के द्वारा ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी है उस कमेटी के सामने हम पेश होंगे। इन्हीं किसान संगठनों में शाहजहाँपुर बॉर्डर पर हमारे साथ आंदोलन में शामिल रामपाल जाट साहब का नाम आया है, जो किसान महापंचायत के संयोजक हैं। कल हमारी कोर कमेटी की जो शाहजहाँपुर बॉर्डर है संयुक्त किसान मोर्चा, उसकी कोर कमेटी की बैठक हुई। उस कोर कमेटी में राजाराम मील साहब थे, अपने अमराराम जी थे और योगेंद्र यादव जी थे। इन्हीं सभी ने रामपाल जाट साहब से स्पष्टीकरण मांगा, क्योंकि कल वो उपस्थित नहीं थे। रामपाल जाट साहब कोर कमेटी का हिस्सा नहीं है। कुछ ही दिनों से वो कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर अभी रुक नहीं रहे हैं। हमने स्पष्टीकरण मांगा, उनसे फ़ोन पे बात हुई कि आपका स्पष्टीकरण चाहिए, आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि आंदोलन को तोड़ने की कहीं न कहीं मोदी सरकार जो साजिश रच रही है, उस साजिश में हमारे जो संगठन है, जो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से सम्मिलित हैं, जो व्यक्ति और जो नेता, वो इस तरह की आंदोलन को बिखेरने की या आंदोलन को अलग अलग रूप में लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमने रामपाल जाट साहब से पूछा तो रामपाल जाट साहब ने कहा कि मैं लिखित में तो बयान नहीं दूंगा और ना ही मैं अपने एडवोकेट की इस बात को नकारूंगा कि उन्होंने ऐसा सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा है, लेकिन यह है कि मैं कमेटी के सामने पेश नहीं होऊंगा। हम तो यही कहते हैं कि किसान जो है वो किसान, क्योंकि कमेटी में सभी लोगों ने जो कमेटी बनाई है और संयुक्त मोर्चा जो किसान संयुक्त मोर्चा की जो कमेटी है, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि हम कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। तो रामपाल जाट साहब से और जो अन्य संगठन है जैसे भानु प्रताप गुट, उसका भी नाम सामने आ रहा है और दो और संगठन है उनका नाम आ रहा है। तो हम तो यही कहेंगे इन्हीं जो किसान नेताओं से, इन दूसरे गुटों से, कि किसान की एकता बनाए रखे। बहुत आज़ादी के बाद बहुत दिनों बाद में ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ है और हमारा स्पष्ट मत है कि 3 कृषि कानून जो काले कानून है मोदी सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। हम 26 तारीख की परेड की रिहर्सल कर रहे हैं और 26 तारीख को तिरंगे के साथ हम दिल्ली में प्रवेश करेंगे और दिल्ली परेड में, गणतंत्र दिवस की परेड में हम शामिल रहेंगे।